हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराबोला यानी कि परवलय क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और इसको हम समझेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। और कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं वो भी हम समझेंगे, जो इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ए पैराबोला इज़ द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line in the plane। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पैराबोला होता है वो एक सेट होता है, ठीक है, एक कई सारे पॉइंट्स का सेट होता है। जैसे ये देखिए, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर, जो आपको ये दिख रहा होगा एक आर्क की तरीके, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हीं पॉइंट्स का ये सेट है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई हुई है कि क्या है, दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब अगर इस पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लो ये वाली पॉइंट हम ले लेते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा P1 है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम कितना है, P1। तो ये क्या है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, मतलब इस लाइन से जो इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ओके, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, M1, ठीक है, और इस फोकस से जो इसकी दूरी होगी इस पॉइंट से, इसको F नाम देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन के अनुसार अगर चले हम तो P1F यानी कि ये वाली डिस्टेंस ये इक्वल होगी P1M1 के, ठीक है। यानी कि इस लाइन से जो इसकी पॉइंट की डिस्टेंस होगी और जो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस होगी वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। यही पैराबोला की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कहा गया है दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, यहाँ पे कहा गया फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड लाइन ये हो गई और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है वो ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम फोकस भी कहते हैं और इसको, इस लाइन को, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में नीता कहते हैं, और इसको फोकस को हम हिंदी में ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुव भी कहते हैं। तो समझ में आया। इस तरीके से जितने भी आप इस पर पॉइंट्स लेंगे, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ P2, तो इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी, यानी कि P2F इज इक्वल टू कितना होगा, और इसको मान लेते हैं M2 हमारा है, तो ये हो जाएगा P2M2, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस एक जो हम कह लें कि एक इक्विडिस्टेंस जो होगा एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन से उसकी डिस्टेंस और एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। अगर ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को सेट को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, ठीक है। आइए हम समझ लेते हैं कि पैराबोला के कितने क्या क्या चीज़ें पैराबोला में होती है। तो देखिए ये पैराबोला एक बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये पैराबोला है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है, फोकस बोलते हैं। और इस एक्सिस को जो कि पैराबोला से होकर जा रही है, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस यानी कि अक्ष। और जो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिससे फिक्स्ड लाइन होती है, ठीक है, उससे जो जिस पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालते हैं यहाँ से, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नीता यानी कि बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नीता बोलते हैं। आइए अब इसके हम जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनको हम समझते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखिए पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो सिंपलेस्ट होता है जब उसके वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स हमने आपको बताया था, ये पहला पॉइंट होता है, ये जब उस किस पे होता है, ऑरिजिन पे, यानी कि मूल बिंदु पर होता है, ऑरिजिन पे जब होता है तभी इसका जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो आइए देखते हैं, इस तरीके से 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं। पहला आप देखिए एक्स, जो इसका ये आप इसको कह सकते हो, जो इसका ये आपका गेट है, ये मतलब सामने वाला जो पोर्शन है वो इसका जो एक तरीके से मुंह कह सकते हो, वो किस तरफ है, वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ठीक है। तो ये किस तरीके का बनता है, इसके लिए देखिए आइए आप समझ लेते हैं। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये किसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप समझो कि कौन सी इक्वेशन किस पैराबोला के लिए है। तो यहाँ पे देखिए x है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या माइनस नहीं लगा हुआ है आगे, इसका मतलब ये धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में है, ठीक है। इसका जो ये गेट है ये इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, देखिए अभी जो मैंने आपको पैराबोला की डेफिनेशन बताई तो उसमें बताया हुआ था कि पैराबोला पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। अगर इसका जो फोकस है वो किस पे है, A,0 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B होगी, इसलिए ये क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि इस
इधर है तो ये माइनस ए होगा, इसलिए जो इस लाइन का इक्वेशन होगा वो x माइनस ए होगा। यही इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है हमने बताया, ये ऑरिजिन पे होता है तो इसलिए इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा। फोकस क्या होगा, a,0 होगा, चूंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a है और x एक्सिस पे है इसलिए a,0 होगा, ठीक है। एक्सिस क्या है, एक्सिस x एक्सिस है और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y=0 और लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगी वो क्या होगी आपके 4a होती है। ये सभी जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला के क्वेश्चन है आपको सब में 4a मिल जाएगी, ठीक है। मतलब इस डिस्टेंस का 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें लेटस रेक्टम मिल जाती है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, हिंदी में इसको नाभिलंब बोलते हैं लेटस रेक्टम को। आइए दूसरा टाइप देखते हैं। ये दूसरा इक्वेशन है, देखिए पहली बार जो हमने पढ़ा हुआ था तो पैराबोला जो था इस साइड था, ठीक है। अब की बार इस साइड आ गया है। आइए देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए इसका जो इक्वेशन होता है y=(-4x), तो कैसे जानेंगे, ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि जो x एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है उस साइड इसका मूव होगा, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं इसका फोकस क्या है, -a,0 है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, देखिए यहाँ से पैराबोला से के किसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, -a, ठीक है। तो इधर भी होगी, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए तो x + a हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x + a, डायरेक्ट्रिक्स x + a होगा, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन पे है। और फोकस क्या होगा, -a,0 चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। और एक्सिस y=0 होगा, ठीक है। एक्सिस ये है और x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है, y,0। और जो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा वो कितना होगा, 4a होगा सभी के लिए, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर ये वाला है, ठीक है। अब देखिए ये y एक्सिस के ऊपर आ गया, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² = 4ay। कैसे जानेंगे, ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे y है और पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब समझ लेंगे कि एक्सिस की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्सिस की, ठीक है, y एक्सिस की। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, ठीक है, y एक्सिस पे। तो यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन से भी डिस्टेंस कितनी होगी, a ही होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -a लिखा गया है तो y = -a होगा। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा। फोकस क्या होगा, 0,a होगा क्योंकि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और उसके बाद आपका एक्सिस आता है, एक्सिस क्या होगा, x=0 क्योंकि आपका जो एक्सिस है ये वाला है और ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम अगर देखें तो 4a होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब लास्ट वाला देखते हैं। अब देखिए लास्ट टाइप अगर हम देखें तो लास्ट टाइप में क्या बताया गया है, ये देखिए ये जो हमारा पैराबोला है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन में किस तरीके से बनता है, देखिए यहाँ पे ये जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, फोकस जो हमारा होगा वो 0,-a, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इस लाइन से यहाँ पे a डिस्टेंस पीछे होगी, ठीक है। इसका इक्वेशन होगा y=a। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे होगा 0,0, ठीक है। फोकस क्या होगा, 0,-a। एक्सिस क्या होगा आपका, x=0 और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा आपका 4a हो जाएगा, ठीक है।